हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, जीके जीएस का क्लास 1 रहेगा, ठीक है। क्लास आपको जीके जीएस का 1 रहेगा, जो बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। तो सिंपली शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको क्या बोलते हैं, एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो रहेगा, भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास देखेंगे और पाषाण काल देखेंगे। इसमें आपको 40 से 50 क्वेश्चन, टॉप 40 से 50 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से 2024 में जो वैकेंसी आने वाला है 22,000 कुछ करके, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्यों नहीं अभी से हम तैयारी करें और सिलेक्शन ले ले, ठीक है। तो सिंपली ये क्लास 1 रहेगा, ऐसे ही करके आपको जीके जीएस आएगा। और आपको हम बता दें कि जीके जीएस बिहार पुलिस एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन जीके जीएस पूछता है। 70 से 75 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछता है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है और काफी ज्यादा वेटेज है। तो इसमें अगर आप सही कर पाते हैं तो सिंपली आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा और याद करते चलिएगा। और हो सके आपको अगर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए पाषाण काल देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो पाषाण काल रहेगा। और पाषाण काल में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये बिहार पुलिस में पूछा गया है। जो आप देख पा रहे हैं 9/12/2012 में सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया है बिहार पुलिस एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाषाण काल। और पाषाण काल में सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, बताइएगा क्या है। यहाँ पे बताइएगा नियोलिथिक। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नियोलिथिक यानी नया पत्थर, यानी नया पत्थर का यूज, नया पत्थर का युग। नियोलिथिक मतलब होता है नया पत्थर का युग। जिस समय आदिमानव ने नया नया पत्थर का युग किया, वो कौन सा काल होगा बताइएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल होगा, ठीक है। नियोलिथिक का अर्थ होता है नया पत्थर का युग, जो नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व से आसपास हुई थी, ठीक है। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाले पशु था। यानी मनुष्य के द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू जानवर जो बनाया, वो सबसे पहले कौन पालतू जानवर बनाया था बताइएगा। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया था वो कौन बनाया था? भेड़, कुत्ता या बैल या बकरी। इनमें से आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। याद रखिए, मानव द्वारा सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था वो कुत्ता को बनाया था, ठीक है। किसको बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कुत्ता जो था पालतू जानवर था। और क्या बताए इसको, मतलब कि मानव के द्वारा इसको मतलब पालतू जानवर बनाया। और इसको वफादार साथी भी बोलते थे, ठीक है। कुत्ता को वफादार साथी भी बोलते थे। तो मानव के द्वारा अगर पूछ लिया जाए, मानव के द्वारा सबसे पहला पशु पाला गया वो कौन था? याद रखिएगा कुत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। पाषाण युग में काटने के लिए यानी औजार जो था उस समय, तो उसका प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, बताइएगा। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? जैसे कुल्हाड़ी बोलते थे वहां पर। ऑप्शन नंबर ए कुल्हाड़ी, सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो अभी हम बताए थे कौन था, तो याद रखिएगा कुत्ता था। ऑप्शन नंबर सी कुत्ता। बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। यानी जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो सिंपली आप याद करते चलिएगा। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो सिंपली जाके ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद चलिए यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे है व्याख्या दिया हुआ है, वो भी हम पढ़ते हैं। नवपाषाण काल, यानी नवपाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक युग। नवपाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक युग में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया। पाषाण काल में आगमगढ़
आदमगढ़ तथा बुर्जहुम नाम स्थान से कुत्तों को पालतू बनाने से साक्ष्य मिला। तो कुत्ता पालतू बनाया वो कहाँ से साक्ष्य मिला? आदमगढ़ तथा बुर्जहुम से बनाया, मतलब मिला साक्ष्य इसका, ठीक है। पालतू जानवर बनाने का साक्ष्य मिला। बुर्जहुम नामक स्थान से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का कथी प्रमाण प्राप्त है। यानी जो कुत्ता का जो मनुष्य पालते थे तो उसके मालिक के साथ, यानी कुत्ता का भी और कुत्ता के मालिक के साथ भी उसको दफनाने के वहाँ पे प्रथा चलता था, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो पालतू जानवर को बनाया गया वो कुत्ता को बनाया गया, वो वफादार साथी के रूप में, ठीक है। अगला टॉपिक हम देखेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता देखेंगे और सिंधु सभ्यता में बोल रहा है सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी जिसको बोलते हैं डाइक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बिहार पुलिस कांस्टेबल 31/6/2016 में ये पूछा गया है, तो काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। डाइक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है, याद रखिएगा लोथल से, ऑप्शन नंबर बी लोथल हो जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डाइकवार्ड होने का प्रमाण है? तो लोथल से, लोथल से, ऑप्शन नंबर बी लोथल। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है बताइएगा। मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मोहनजोदारो किस नदी के तट पे है? तो सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदारो किस नदी के तट पे है? तो सिंधु नदी के तट पे है, और यही पे याद कर लीजिए सिंपली, अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं और याद रखिएगा यहाँ पे इंपोर्टेंट व्याख्या में याद रखिए मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। यह नगर सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा था, याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इंपोर्टेंट ये चीज है कि मोहनजोदारो का अर्थ है तो मृत्यु का टीला है, और मोहनजोदारो वर्तमान में कहा है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए जो साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? याद रखिए कालीबंगा से मिला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कालीबंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के प्रमाण में एक महत्वपूर्ण खोज राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा नामक स्थान से हुई है। यानी कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला? तो हनुमानगढ़ स्थित कहाँ से मिला? कालीबंगा में नामक स्थान हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा नामक स्थान से हुई। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो इस बात का संकेत देता है कि उस समय बैल की सहायता से खेती जोतते थे। यानी उस समय लोग बैल की सहायता से खेत जोतते थे, ठीक है, याद रखिएगा। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, याद रखिए। कौन? तो लोथल, ठीक है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया बताइएगा। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। कब किया? 1921 में किया था। दयाराम साहनी ने 1921 में खोज किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला? याद रखिए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा से मिला है, जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, ठीक है। धौलावीरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे
सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ व्याख्या भी हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थल पर उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। उन्नत जल प्रबंध पर ये भी पूछ सकता है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा धौलावीरा से मिला है। ठीक है, जिसमें विशाल जलाशय, वर्षा जल संचयन के लिए चैनल और बंध शामिल है। धौलावीरा का खोज कब हुआ, 1968 में हुआ। जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी ने की थी, ये भी याद रखिएगा। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है, अभी हम बताए थे कि मोहनजोदारो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो याद रखिएगा पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है, बताइएगा कहाँ स्थित है, बताइएगा। 13 का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो 13 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है सूची 1 सूची 2 का आपको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं नीचे में। चलिए यहाँ पे है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। सुरकोटदा कहाँ है, भू कच्छ में है। और कोटे जीजा कहाँ है, सिंध में है। और बनवाली का है, हरियाणा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शहदोल सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है। शहदोल सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है, बताइएगा। शहदोल सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता बोलिए, सब इसी को बोलते हैं। या कांस्य युगीन सभ्यता बोलिए, सब हड़प्पा सभ्यता को ही बोला जाता है। ठीक है, अनेक नाम है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, बताइएगा शहदोल सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ से मिला, याद रखिएगा मोहनजोदारो से मिला। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो से मिला। चलिए पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल 7/8/2024 में पूछा गया प्रश्न है। पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो भी भाई लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए और अच्छा सा कंटेंट लेके आएंगे, जिससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगा और आसानी से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला, बताइए। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय से प्रमाण मिला, तो अभी हम बताए थे, थोड़ा देर पहले डिस्कशन भी किए थे, व्याख्या भी देखे थे कि हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है, तो जलाशय का प्रमाण धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है। उन्नत जल प्रबंध भी मिला है, यहाँ से कहाँ से, धौलावीरा से मिला है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जेपी जोशी तथा रविंद्रनाथ सिंह विशिष्ट द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए काफी इंपोर्टेंट नहीं है, चलिए पर भी आपको याद रखना है। निम्न से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है, सॉरी नहीं हुई है, बताइएगा। पटरी बर्तन हुई है, सूती वस्त्र हुई है, और गहने भी हुआ है, और ताम्र शीशा नहीं हुआ है। तांबा का खोज उस समय ना हुआ था, सॉरी उस समय ताम्र शीशा का मतलब खोज नहीं हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पाटरी बर्तन, गहने और ताम्र शीशा होगा, सूती वस्त्र नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं होगा। यानी उस समय जो उस समय के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे,
तांबा से परिचित थे। ठीक है, हड़प्पा काल के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो याद रखिए, लोहे से परिचित नहीं थे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगला है व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा स्थल से भौतिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तु, बर्तन, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, परंतु सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदारो से मिला है, न कि हड़प्पा से। यानी सूती वस्त्र जो है वो मोहनजोदारो से मिला है, हड़प्पा से नहीं मिला है। अगला है, निम्न में से कौन सी पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? राखीगढ़ है, सुरकोटदा है, कालीबंगा है और आहार नहीं है, आहार नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा के लोग किस वस्तु का उपयोग नहीं जानते थे? देखिए क्वेश्चन भी आ गया और हम बताए थे, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करना जानते थे, नहीं जानते थे? तो याद रखिएगा, लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे, तंबा का जानते थे, सोना का जानते थे और कांस्य का भी जानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और हड़प्पा का खोज कब हुआ? 1921 में किया, दयाराम साहनी के द्वारा किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा के निवासी डायडस के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी डायडस के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, यानी व्यापार करने का जो वहां पर स्थान था, तो कहाँ से होता था व्यापार? तो याद रखिए, मेसोपोटामिया से होता था व्यापार। या हड़प्पा के निवासी जो थे मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है, निम्नलिखित सभ्यता को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। आइए देते हैं 22 का आंसर क्या होगा। 22 का यहाँ पे कौन बोला गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बोला गया है। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता किसको बोलते हैं? मिस्र की सभ्यता को बोलती है। इसका कालानुक्रम क्या है? 2100 ईसा पूर्व के आसपास में माना जाता है। उसके उपरांत मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता, जिसका कालानुक्रम 300 ईसा पूर्व माना जाता है। सुमेरियन इस सभ्यता का मुख्य नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का कालानुक्रम 2350, यानी कभी कभी 2500 भी देता है, 2550 से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 भी कई कई लिखा होता है, मध्य माना जाता है। इससे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यूनानी सभ्यता का कालानुक्रम 800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व मध्य माना जाता है। ठीक है, चलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता का कौन से स्थल से मिला है? बताइएगा। तो ये आपको पता होगा, मोहनजोदारो से मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदारो से मिला है। जिसका उत्खनन कब हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1922, यानी मोहनजोदारो का जो खोज हुआ था 1922 में हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर सी, पशुपति की पूजा करते थे। अगला है, यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है। यहाँ पे सिंधु स्थल है, यहाँ पे स्थल। चलिए लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? तो लोथल आपको गुजरात में होगा। ठीक है, यहाँ पे लोथल गुजरात में, 1 का 4 हो जाएगा। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। 1 का 4 किस में है? तो इसमें है और इसमें है, बाकी सब गलत हो गया। ठीक है, रोपर कहाँ है बताइएगा। रोपर कहाँ है? तो रोपर हो जाएगा आपको पंजाब में। रोपर पंजाब में होगा। तो बी का 3 किस में है? तो बी का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और सी का 2 यानी राखीगढ़ कहाँ है? तो हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लोथल गुजरात में है, रोपर पंजाब में है, राखीगढ़ हरियाणा में है, कालीबंगा और राजस्थान में। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे है। तो हड़प्पा का खोज 1921 में किया था दयाराम साहनी के द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, अगला है, यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पर पूरा स्थल दिया गया है। बताइएगा। आइए यहाँ पे सही उत्तर देखते हैं। क्षेत्र है और पूरा स्थल है। सिंध, कोटी दीजा, पश्चिम पंजाब,
सरायखेला और दक्षिण बलूचिस्तान, बालाकोट हरियाणा और राखीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकलन नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकलन नहीं है? तो याद रखिए गाय का। ऑप्शन नंबर सी, गाय का अंकलन नहीं है, बाकी सबका है। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है। इसका खोज कब हुआ? 1957 में हुआ था। ठीक है। RSR राव ने किया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लोथल हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो रोपर है, लोथल है, कालीबंगा है, बालाथलाई नहीं है। ठीक है। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो जूते हुए आपको कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतम मोहरें निर्मित है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहरें जो निर्मित है, मोहरें बनाई गई थी, वो सेलखड़ी से बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी, सेलखड़ी से बनाई गई थी। ठीक है। याद रखिएगा। अगला है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय तक क्या था? दजला फ्रात नदी के बीच की उपजाऊ धरती था। ठीक है। और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। याद रखिएगा। ठीक है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदारो से हुआ था। ठीक है। मोहनजोदारो का खोज 1922 में हुआ था। याद रखिएगा। खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया था। सैदो सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया? कांस का उपयोग सर्वप्रथम किया, इसलिए इसको कांस युगीन भी सभ्यता इसको बोला जाता है। ठीक है। अगला है, कांस युगीन सभ्यता बोलिए या सरस्वती युगीन भी बोलते हैं। ठीक है। अगला है, सैधो निवासी के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? सैधो निवासी के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति पूजन उस समय नहीं हुआ करता था। याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा सैधो स्थल पंजाब में है? निम्न में से कौन सा सैधो स्थल पंजाब में है? हड़प्पा, रहमांग धेरी, सरायखेला और जलीलपुर। ठीक है। ये आपको पंजाब में है। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, जिसका उस उत्खनन 1922 में हुआ राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात है? सिंधु घाटी सभ्यता में के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में लोथल स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में जो है लोथल स्थित है। याद रखिएगा। आइएगा, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोडी यानी डाइकवाड होने का प्रमाण मौजूद है? कहाँ से? लोथल में है। डाइकवाड होने का प्रमाण कहाँ है? तो लोथल में है। याद, रिपीट क्वेश्चन है, तो डाइकवाड होने का प्रमाण कहाँ है? लोथल से। ठीक है। याद रखिएगा। और अगला जो देखेंगे थर्ड नंबर में वैदिक सभ्यता देखेंगे। वैदिक सभ्यता डे 2 में देखेंगे, क्लास 2 में देखेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे आपको टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया और टॉपिक 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो टॉपिक 1 टॉपिक 2 को आप लोग पढ़ के आइएगा और अच्छे से याद करके आइएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे भी अच्छा कंटेंट आएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए और अपने फ्रेंड मित्र के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।